आपका बॉयफ्रेंड प्यार करने का दावा तो करता है, लेकिन आपके साथ में वो और भी लड़कियों से बातें करता है और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डाउट में डाल देती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती और आपको समझ नहीं आता कि उसको कैसे हैंडल करें, बाकी लड़कियों से कैसे दूर रखें। अगर आप यही जानना चाहती हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों करता है और आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड ऐसा बिहेव करता है ना, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता। पहला रीजन, सबसे पहला जो है वो ये कि हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड ज्यादा लड़कियों से बातें नहीं करता, नॉर्मल ही बात करता है जैसे कि सब लोग करते हैं, बट आप पॉजेसिव ज्यादा है। क्योंकि देखिए, किसी लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में अगर गर्लफ्रेंड है तो किसी से बात ना करे, ऐसा नहीं होता। गर्लफ्रेंड अपनी जगह, लेकिन कुछ लड़कियां भी फ्रेंड होती है जिनसे एक इंसान कंफर्टेबल होता है, बात करता है। आप उनसे भी चिढ़ रही हैं क्योंकि आप प्यार बहुत करती हैं, आप उसको खोने से डरती हैं, आप इनसिक्योर फील करती हैं, इसलिए आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है उसको खोने का और इस वजह से आप परेशान हैं, है ना। पहला तो ये। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका प्रेमी है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, वो दिल फेक आदमी है। उसका दिल आज आप पे है, कल उस पे है, परसों किसी तीसरे पे है। वो इस तरीके का लड़का है। इस वजह से आप डरी हुई हैं। आपको पता है कि यार ये अगर इससे बात कर रहा है तो उसका अफेयर चल जाएगा, क्योंकि पहले भी इसके बहुत अफेयर रह चुके हैं, है ना। तो इस वजह से आप इनसिक्योर हैं और आप चाहती हैं कि वो किसी से बात ना करे। तीसरा ये भी होता है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ आप प्यार महसूस करती ही नहीं है, उसको आप कभी अपना समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जितना प्यार आपके तरफ से जाता है उसके लिए कभी वो प्यार आपको नहीं मिला। आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो आपको दिलो जान से चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने कभी ये महसूस करवाया ही नहीं आपको। इसलिए जिसको आप बना ही नहीं पाए अपना, उसको खोने का डर तो बना ही रहेगा ना। जो आपका नहीं है वो किसी का भी हो सकता है। यही फील आपके अंदर है कि यार मुझे प्यार नहीं करता, मुझे केयर नहीं करता, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी जिंदगी में। और इस वजह से जब भी वो किसी से बात करता है और आप घबरा जाती हैं इसी बात को लेकर। सो इस वजह से आप डरी हुई हैं। अब बात आती है कि वो बात ही क्यों करता है इतनी लड़कियों से और उसे हैंडल कैसे करना है। मेन क्वेश्चन ये आता है। पहला तो आप ये समझिए कि अगर जिन लड़कियों से वो बात करता है, वो लड़कियां वो हैं जो उसकी जिंदगी में आपसे पहले आ चुकी थी, उसकी फ्रेंड है, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, और आपको अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी उन्हीं पुरानी फ्रेंड से बातचीत करता है जिससे वो पहले भी करता था। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पॉजेसिव हो रही हैं विदाउट रीजन। यहाँ पर ये जबरदस्ती का डर है आपका। समवेयर वो जो लड़कियां है, जो उसकी फ्रेंड है, वो आपसे ज्यादा खूबसूरत है, डोंट माइंड इट, बट शायद ऐसा है, वो है या नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है। मीन टू से आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा बेटर है, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस वजह से आप थोड़ा सा डरी हुई है कि यार कहीं वो मुझसे छीन ना ले, कहीं ये उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। मैं तो उतनी कमाल की नहीं हूँ जितनी इसकी फ्रेंड कमाल की है, इसकी फ्रेंड तो बहुत कूल है, मैं नहीं हूँ। ये डर, ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने आप को उन लड़कियों से कंपेयर कर रही हैं, उन दोस्तों से कंपेयर कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि अगर उस लड़के का दिल अपनी दोस्तों पर आना होता तो आप उसकी जिंदगी में आज नहीं होती, वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं आता, आपको अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाता, क्योंकि वो लड़कियां आपसे पहले से उसकी लाइफ में है। उन लड़कियों के होने के बावजूद उसका दिल अगर आप पर आया है तो वो प्यार की नजरों से सिर्फ आपको ही देख पाया है। इस वजह से आप उसकी गर्लफ्रेंड है, वो लड़कियां नहीं। और जो अभी तक उसकी लाइफ में नहीं हो पाई वो अब क्या होंगी। सो जो आपकी जगह है वो आपकी ही रहेगी। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप एक इंसान को उसके पुराने दोस्तों से अलग करने की कोशिश करेंगी, जेलसी फील करेंगी, डिस्टेंस बना के रखेंगी, जलेंगी, चिढ़ेंगी, तो इससे अपना रिश्ता खराब करेंगी, अपने लिए उस इंसान के मन में खटास पैदा कर लेंगे। तो ये काम मत कीजिए।
इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद कोशिश कीजिए कि आप उनकी फ्रेंड के साथ में घूमने जाया करें। आपका बॉयफ्रेंड, आप और उनकी फ्रेंड्स सब साथ में जाओ, टाइम स्पेंड करो। इससे क्या होगा, आप भी उनकी फ्रेंड को अच्छे से जान पाएंगी, आपकी एक बॉन्डिंग बन पाएगी। जब हम किसी को जानते नहीं है ना, तो मन में बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं उस इंसान के बारे में, सिर्फ देखकर। और आपका जो जजमेंट है वो सिर्फ देखकर है। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आप समझ पाएंगी, आप खुद उनकी दोस्त बन पाएंगी। तो जो इनसिक्योरिटी आपके मन में है वो खत्म हो जाएगी वक्त के साथ में, उनको जानने के साथ में। तो इसका सॉल्यूशन ये है। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, वो दूसरी लड़कियों से बात करता है, नई नई लड़कियों से। कभी फेसबुक पे बात करता है, कभी इंस्टाग्राम पे बात करता है, और वो ये चीज़ें आपसे छुपा के रखता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो किसी से बात कर भी रहा है, ऑनलाइन चैटिंग हो भी रही है, तो आपसे छुपा क्यों रखा है। जहाँ पर इंसान छुपाता है, ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर कुछ गलत होता है, तभी हम छुपाते हैं। जहाँ पर गलत नहीं है ना, हम छुपाते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सो एक बार कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसका इंस्टाग्राम पासवर्ड मांगिए या फिर फेसबुक का पासवर्ड मांगिए और चेक कीजिए। अगर वो ओपनली आपको दिखाता है, बिना घबराए, बिना डरे, और वो बताता है कि यार देख लेना किससे चैटिंग की है, नॉर्मली बात कर ली थी, और आपने एक दो बार देखा हुआ है, उसमें नॉर्मल चैट है, तो घबराइए मत, इट्स नॉर्मल है ना। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। बट अगर एक लड़का वो है जो आपसे बार बार ये कहता है कि यार देखो, मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना, ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, इसको मत देखना, और आपको पता है कि पूरी पूरी रात वो ऑनलाइन रहता है, और आप श्योर हैं कि वो लड़कियों से चैटिंग करता है, तो यहाँ पर वो गलत है। क्योंकि एक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी अगर आप किसी लड़की से रात को बातें कर रहे हो, रात में चैटिंग कर रहे हो, तो किस लिए, ये चीज़ गलत है। एट एनी कंडीशन ये चीज़ गलत है। आप नाइट में यूं ही किसी लड़की से बात नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वो रॉन्ग है। या तो आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, अगर वो क्लियर नहीं करता है तो ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ऑनेस्ट है ही नहीं। और जो ऑनेस्ट नहीं है उसके साथ में आप रहकर क्या ही कर लोगे। नहीं, जिंदगी क्यों खराब करनी है, अपनी भी और उसकी भी, और आपकी ज़्यादा खराब हो रही है, तो ये काम मत कीजिए। तीसरी चीज़ आती है, क्या करें जब आपका बॉयफ्रेंड छुपकर तो बात नहीं करता लेकिन आपके सामने बात करता है और आपको अच्छा नहीं लगता और नए नए लोगों से बात करता है। तो एक बार आप अपने बॉयफ्रेंड का बिहेवियर देखिए। मैनी टाइम क्या होता है, कुछ लड़के कुछ लड़कियां बहुत जॉली टाइप की होती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है नए नए लोगों से बात करना, बहुत फनी नेचर के होते हैं, वो नए नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसाते हैं, बहुत जॉली होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं। वो जहाँ पर भी जाते हैं वो महफिल में छा जाते हैं, है ना। और हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड ऐसा ही हो, वो जहाँ भी जाता है वो छा जाता है और उसके आसपास जो भी लड़कियां होती हैं वो उसकी फैन बन जाती है, और आप इसी चीज़ से घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप उसको कंट्रोल करेंगी ना, तो आप उसके जो बेसिक नेचर है ना उसको बदलेंगी, और ये उसका नेचर है जो उसको खुशी देता है, नए नए लोगों से बात करना उसको अच्छा लगता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका नेचर ही है, और वो ये बिहेवियर सिर्फ लड़कियों के साथ में नहीं करता, वो सबके लिए ऐसा है। नए लोग मतलब नए लोग, जिसमें लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, आंटियां भी आती हैं, वो कहीं पर भी जाता है वो इतना ही जॉली और खुश मिजाज है, वो ऐसा ही अच्छा सा बिहेव करता है, सबको हंसाता है, सबसे बात करता है। तो इस बिहेवियर को आपको समझने की जरूरत है, और ये चीज़ें अपने बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है कि भाई मुझे जेलसी होती है तो मैं क्या करूँ। ये मत बोलो कि तुम बात मत किया करो, नहीं, आपको रोकना नहीं है, आपको अपना फील बताना है कि यार देखो तुम जाते हो ना, तुम लड़कियों से बात करते हो तो मुझे जेलसी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब आप ये दिखाएंगे ना, तो सामने से वो जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको बताएगा कि वो आपको कितना प्यार करता है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो 50 लड़कियां उससे बात कर रही हैं वो नॉर्मल है, आई और गई ऐसी है, और वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। जो जगह आपकी है वो आपकी ही रहने वाली है। ये सब चीजें वो खुद आपको प्यार से बताएगा, और आपके बीच में एक भरोसा बिल्डअप होगा। जब वो यही चीजें खुद आपसे कहेगा ना, तो आप थोड़ा भरोसा कर पाएंगे। याद रहे कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी है कि क्यों बात करते हो,
आपको बदलना नहीं है कि बात मत करो क्योंकि मेरे साथ कमिटेड हो। आपको सिर्फ अपना फील बताना है कि आप इनसिक्योर फील करती हैं। अगर आप उसको बदलेंगी तो उसको खो देंगी। अगर आप कंप्लेंट करेंगी तो वो इंसान चिढ़ने लग जाएगा। डोंट डू दिस। तो कभी कभी जो डर होता है ना, वो अपने पार्टनर को खुल के बता देना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टनर को जब पता ही नहीं चलेगा कि उसके बिहेवियर के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसके किसी बात से हमारे दिल में कैसे उथल पुथल मचती है, तो वो कैसे हमें समझा पाएगा ना। हम यही गलती करते हैं कि अपने दिल की बातें अपने दिल में छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। ये नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इनसिक्योर फील कर रही हैं, करती हैं, तो बोलिए, खुलकर बोलिए, अपने मन का, अपने दिल का हाल बताइए उसको, और देखिए वो क्या बोलता है। जब वो अपना प्यार एक्सप्रेस करेगा तो आपका जो डर है ना, वो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा। आपका भरोसा धीरे धीरे अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा उस इंसान पर। और ये चीजें अक्सर नए नए रिश्ते में होती हैं, जो 4-5 महीने, 6-7 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है। जैसे जैसे आप सामने वाले को जानते रहते हो, जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता है, रिश्ता गहरा होता है, वैसे वैसे जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, वो अपने आप ही कम होने लगती है। एक वक्त के बाद तो आपको पता होता है कि जो आपका प्यार है, आपका बॉयफ्रेंड है, वो वहां पर पब्लिक के साथ में मस्ती कर रहा है और अलग चिल कर रही होती है, क्योंकि आपको पता होता है ये कहीं नहीं जाने वाला, सबके साथ मस्ती करके आएगा, लेकिन एंड में ये आएगा मेरे पास, ये सिर्फ मजाक ही कर रहा है, इसको मैं ही चाहिए। वो फील आपको आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। रिश्ते को बनने में, समझदारी आने में, अटैचमेंट होने में, प्यार गहरा होने में टाइम लगता है। तो गिव सम टाइम, वो चीजें अपने आप वक्त के साथ में हो जाएंगी। लेकिन अपना फील प्यार से ही अपने पार्टनर को जरूर बताएं कि आप कैसा फील करती हैं, कितना डरा हुआ महसूस करती हैं जब वो और लड़कियों से बातें करता है। सो होप जब आप इस तरह का बिहेव करेंगी तो जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपका बॉयफ्रेंड खुद दे देगा। और स्टिल अगर ये वीडियो आपको यूजफुल ना लगे और स्टिल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। ना मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।